जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। अगर संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, और हमें आपके भेजे हुए सत्संग को दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करें तो शांत वातावरण में ही करें। संगत जी, मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम संगत जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा जो गुरुपा ने मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा दी है 11 दिन की, उसका दूसरा सत्संग है ये। और यह मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी बजे हैं 4:30 सुबह के, और अब मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, यह सत्संग मैं आपके पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। आपकी लाडली बेटी ममता। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, उस पर उसकी उसको बैसाखी पर बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। शुक्राना गुरु जी, इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो किसी किसी को मिलती है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे आँखों की परेशानी बढ़ती जा रही है, तू भी एक काम कर ले। सत्संग सुनकर परेशानी खत्म कर रहा हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना बाबा। मेरी सच्ची में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गुरु पापा, मेरी परेशानी को दूर करिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। तेरे किसी करीबी को ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, शुक्राना। पुत्र, मैं कल तेरे घर ही था, तू मुझे देख ही नहीं पाई। हाँ बाबा, मैं बहुत जल्दी सी बेटी हूँ आपकी। मुझे आप इतनी बार दर्शन देने आते हैं और मुझे पता ही नहीं चलता गुरुपा। सॉरी गुरुपा, सॉरी। आगे से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना मुझे दर्शन देने के लिए, शुक्राना। शुक्राना मेरे घर, अपने घर आने के लिए, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे ब्लड क्लॉट का भी कोई सत्संग सुनवा के वो भी मेरा कष्ट काटा है, उसके लिए भी गुरु जी महाराज आपका शुक्राना। आप शुक्राना बाबा, शुक्राना। अंतरात्मा से शुक्राना आपकी इस बेटी का। परम पिता परमेश्वर आपका शुक्राना। हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। आज की सुबह दिखाने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हर पल हमारे बड़े कष्टों को छोटे में काटने का शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। और सारी संगत को भी ब्लेस्ड करो गुरुपा।
उनके भी सारे कष्ट काटो उस और आंटी जी के घर को भी ब्लेस्ड करना गुरुजी महाराज। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा शुक्राना शुक्राना। आपने गुरुपा मुझे एक गुरुपा ने मुझे एक्सीडेंट का भी केस मेरे बेटे पे था, मतलब कोई बड़ी बला, तो वो भी उतारी है। उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा शुक्राना। आप इतना गुरुपा सच्ची में बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं शायद कोई भी नहीं कर सकता संगत जी। बस आप दिल से प्यार करो गुरुपा को, उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, कुछ नहीं। बस वो आप मंत्र जाप करो, देखो फिर कैसे शुक्राना करो, मंत्र जाप करो, अच्छे कर्म करो। गुरुपा बस यही बोलते हैं और फिर देखो गुरुपा क्या से क्या कर देंगे। इसलिए संगत जी बस गुरुपा को मंत्र जाप जपते जाओ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मेरे से कुछ सत्संग में गलती होगी हो, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा अपनी बेटी समझ के। और संगत जी आप भी अगर कोई गलती होगी हो तो अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। अभी हमने संगत जी का सत्संग सुना। अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हम दूसरा सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है और बहुत ही कम समय में जब से गुरुपा जुड़े हैं उनकी लीलाएं बहुत ही गजब की होती है। पल में क्या हो जाए, पल में सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि गुरुपा ये चाहते हैं कि मेरी जो जो मुझे सच्चे दिल से या जो उनकी संगत है, जो और भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी के लिए एक मतलब परेशान देखते हैं ना, वो कब तक इंसान परेशान होकर रह सकता है। फिर जब बाद में वो जब सारी चीज़ें जब हमको ब्लेस करते हैं ना, तो वो बहुत ही गजब की होती है और वो अपनी संगत से बहुत प्यार करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी हमने संगत जी का सत्संग सुना। अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हम दूसरा सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा आज का बैसाखी के दिन का 14 अप्रैल का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस गुरु जी के मंत्र में इतनी ताकत है, इसका बखान नहीं कर सकते हैं। आज गुरु जी का सत्संग था, उसमें मैं भी गई थी। साया जी होटल में थी। मतलब मुझे रास्ता अच्छी तरह से पता नहीं था, बस मैं गुरु जी का नाम लेके और गुरु जी का मंत्र जाप करके बस घर से निकली हूँ और इतना स्मूथली, इतनी आराम से मैं वहाँ तक पहुँच गई हूँ, खुद मुझे पता नहीं। जब हॉल में बैठ के मंत्र जाप कर रही थी तो अचानक मेरे दिमाग में थॉट आया कि आज तो मैं बिल्कुल थकी नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं इतनी दूर ड्राइव करके आई हूँ। वो मेरे घर से 15 किलोमीटर के समथिंग है। कुछ एहसास नहीं हुआ
उसके बाद मैंने वहीं पे गुरुजी का शुक्राना किया मन ही मन में। और फिर रिटर्निंग में भी, लौटते समय भी मैंने यही कहा, गुरुबा मेरे अंग संग रहना और जैसे लेके आए हो वैसे ही पहुंचा भी देना। गुरुबा ने इसी तरह, एक दो जगह रास्ते में डाइवर्सन भी था, लेकिन फिर भी गुरुबा ने बहुत ही अच्छे से और बहुत आराम से घर पहुंचा दिया। मैं रास्ते भर सिर्फ गुरुपा का मंत्र जाप की हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सचमुच इस मंत्र में बहुत ताकत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कहीं कोई गलती हो गई होगी तो आप मुझे माफ़ करना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों बच्चों, मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुमल। अभी हमने संगत जी का सत्संग सुना। अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम दूसरा सत्संग सुनेंगे। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से। ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है। संगत जी, हमने लास्ट ईयर बेटे का स्कूल चेंज किया था। पहले वाले स्कूल में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं थी, ये वाले स्कूल में पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो मैं हर वक्त टेंशन में रहती थी कि सब कैसे होगा। अभी मेरा बेटा सिर्फ 7 साल का है। कभी मैं उसको ज़ोर से डांट देती तो कभी पिटाई कर देती जब वो पढ़ता नहीं था। उसके बाद खुद भी रोती और डिप्रेस फील करती। लास्ट ईयर अक्टूबर में जब गुरुजी ने खुद से जोड़ा, तब से लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। गुरुजी यूट्यूब के मैसेज के माध्यम से हमेशा बोलते, तू टेंशन ना लिया कर, वो कर लेगा। तेरा बेटा बहुत दयालु है, बहुत अच्छा स्वभाव का है, मैं सब देख लूँगा। पर संगत जी, हर बार एग्ज़ाम में मुझे ऑटोमेटिक टेंशन होनी शुरू हो जाती। फिर वही डांटना मारना, फिर गुरुजी मैसेज के माध्यम से समझाते। फिर जब फाइनल एग्ज़ाम आए, मैंने इस बार बिना टेंशन लिए ना मारा ना ज़्यादा डांटा, जैसे भी हुआ बस छोड़ दिया। संगत जी, जब रिज़ल्ट आया तो जैसे गुरु जी ने कहा था तेरा बेटा बहुत अच्छे नंबर से पास होगा, वैसा ही हुआ। टीचर ने भी बहुत तारीफ़ की। उन्होंने बोला थोड़ी सी मेहनत और कराओ, 90% ला सकता है। हमेशा यूं ही ब्लेस करते रहना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। हमेशा यूं ही अंग संग सहाय रहना, सबका भला करना, कोई दुखी न रहे, खुशियां ही खुशियां हों सब जगह। गुरु जी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ये आंटी अंकल इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, हर दिन मेरा सत्संग शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। अभी हमने संगत जी का सत्संग सुना। अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम दूसरा सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज से मुझे जुड़े हुए 1 साल हो गया। मैं जनवरी में गुरु जी से 2024 जनवरी से गुरु जी से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे। गुरु जी महाराज ने मुझे इस 1 डेढ़ साल में बहुत ब्लेस किया है, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को। हम बहुत परेशानी में थे। इस 1.5 साल में गुरु जी ने काफ़ी परेशानियाँ दूर की हैं। आगे जो भी परेशानी है गुरु जी वो भी सब दूर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। गुरु जी प्लीज़ मेरे हस्बैंड को अच्छी जॉब, प्रमोशन, बढ़िया, ये सब प्लीज़ ब्लेस कीजिए उन्हें। प्रमोशन की बहुत ज़रूरत है।
काफ़ी टाइम से उनकी प्रमोशन रुकी पड़ी है। प्लीज़ गुरुजी ने आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपने घर की सारी परेशानियाँ दूर कर सकें धीरे-धीरे। कर्ज़ भी बहुत है गुरुजी। बेटी का एडमिशन भी करवाना है स्कूल में। बहुत सारे काम है गुरुजी, हेल्थ ब्लेस कीजिए। मेरे घर में खुशियाँ दीजिए, सुख शांति। मेरे और मेरे हस्बैंड का रिश्ता ब्लेस कीजिए गुरुजी। मैं बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें, उन्हें अच्छे जीवन दे सकें, ये आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी हमने संगत जी का सत्संग सुना। अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम दूसरा सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਾफ़ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦ ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਕਾफ़ੀ ਸਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ। ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਿ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਪਲ ਮੈਥੋਂ ਚਿੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ 'ਚ ਮਨ ਲਗਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਸਿਰਫ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ ਮੈਥੋਂ ਚਿੜੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਬੜਾ ਕਲਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬਾ, ਮੈਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਾਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਜੀਅ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦ ਜੀਅ ਕਰਿਆ ਛੱਡਤਾ, ਬਸ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਲਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਤੱਕ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਪੈ ਗਏ, ਸਕਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ
ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫਲੈਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੜਨਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਚਿੱਖਾਂ ਮਾਰ ਰੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहिब। नमः शिवाय गुरु सदा साहिब। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। अभी हमने संगत जी का सत्संग सुना। अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हम दूसरा सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ, माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। सभी देवी देवता आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए संगत जी तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी महाराज अपनी इस बेटी को सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। आज 14 अप्रैल है संगत जी और गुरु जी मुझे हर वक्त शुक्राना करना कहते हैं, बेटा शुक्राना कर, लेकिन क्या करूं संगत जी, मेरी कौन सी नेगेटिविटी आती है जो कौन सी चीज़ें मुझे शुक्राना करने से रोक लेती है। और मैं आगे सत्संग में मैं शेयर करूंगी अभी, और पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमपिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे भोलेनाथ, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। गुरु जी की नाती की तरफ से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी गुरु जी से प्रार्थना करें, आप भी प्रार्थना करें। गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी का नाती का पेट का दर्द हो रहा था, 2-4 दिन पहले पेट में दर्द था, उसे कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं गुरु जी का जल प्रसाद तिलक प्रसाद लगाई संगत जी, उससे फिर उसको आराम आ गया। फिर इधर कल से उसके पेट में बहुत दर्द थे संगत जी, और कल दिन भर खाना नहीं खाया। सुबह में मैं एक नाश्ता दी, बस थोड़ी सी रोटियां खाया, उसके बाद दिन भर ऐसे रह गया संगत जी। पर कल रात में मैं खाना बनाई, उसको खाना दी तो वो खाना छोड़ दिया। फिर मैं किसी तरह से चम्मच से लेकर उसे खिलाई। फिर देखी 12 बजे रात में उठ रहा है, कहता है मेरा पेट में दर्द है, मैं बाथरूम नहीं हो रहा है मुझे, तो लैट्रिन नहीं जा रहा हूँ, मेरे पेट में दर्द है मम्मा, जो कुछ करो। मैं संगत जी उसी वक्त संगत जी उसके पानी का थैली बनाई, उसे पेट का सेका किया। उसके बाद संगत जी फिर भैया भाभी सब आए, भाई उठा तो बोला कि नहीं
जो किसी का मत करो। फिर मेरे मन में एक भाव आया कि मैं मंदिर से जल प्रसाद को निकाली और जल प्रसाद लगाई पेट में संगत जी, उसे पिलाई। उसके बाद उसको लिटाई संगत जी, पेट को सहलाई। फिर वो बच्चा धीरे धीरे सोया। पर संगत जी पता नहीं ऐसा क्यों होता है। संगत जी, गुरु जी, आपकी बेटी बिल्कुल अकेली है। आपका एक ही नाती है बाबा। आप अच्छी तरह से जानते हो आपकी बेटी का जीने का सहारा एक ही आपका नाती है बाबा। आप और आपके नाती है, आपके सहारे में जी रही हूँ। आप आपकी बेटी के जीने का सहारा मत, आपकी नाती है बाबा। हाँ, अभी तक उसका स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो पाया। आज 14 अप्रैल होने वाला है बाबा। आप अच्छी तरह से जान रहे हो आपकी बच्ची किस तरह से किस चीज़ का इंतजार में है। और बाबा, आप ही एडमिशन करवाओगे ना बाबा। बाबा, अगले साल आपका बच्चा 7th का क्लास पूरा क्लास नहीं कर पाया, एग्जाम भी नहीं दे पाया। आपकी बेटी, आपने बोला बाबा सब्र कर बेटा, सब चंगा होगा, सब ठीक हो जाएगा, किसी चीज़ की चिंता मत कर। और संगत जी, तो मैं मेरे गुरुजी जो कहते हैं मैं सुनती हूँ, मेरे पिताजी जो कहते हैं वो सुनती हूँ। और बाबा का एक एक बात, भोलेनाथ का एक एक बात, गुरुजी का एक एक बात, सारी बातें सच होती है संगत जी। बाबा कुछ ऐसे ही नहीं बातें, हर बात कहते। सत्संग भी सामने लाते हैं, सत्संग से सुनने बोलते हैं कि इससे कष्ट तेरा कट जाएगा, जो आने वाला कष्ट वो कट जाएगा। संगत जी, कल की बात कहती हूँ मैं। दोपहर में एक सत्संग ओपन हुआ संगत जी, उसमें गुरुजी कहे कि बेटा तुम ये सत्संग सुन लो, पर बाद में मुझे मत कहना कि गुरुजी मेरे ये तकलीफ है, ये बेचैन हो जाएगी, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो महाराज का शुक्राना है, शुक्राना बाबा। आपकी बच्ची नहीं सुन पाई, मन में ये बोले बाबा आप देख लो। 1 घंटा से ज़्यादा का सत्संग था संगत जी। और घर में परिवार आए हैं, गुरुजी के नाती पोते आए हैं, बहू आए हैं, बेटे आए हैं। तो मैं घर के कामों में बिजी थी संगत जी, और मैं बैठ कर कैसे सुनती संगत जी। तो मैं नहीं सुन पाए, गुरुजी से बोली, मन में बोली बाबा आप देख लो, आपके बच्चे हैं ना, आप देख लो, हम आपकी बेटी हैं, आपका नाती है, आप देख लो बाबा। बस इतना बोली संगत जी। आज सुबह में एक मैसेज आया, पुत्र तू कल जो बेचैन थी, कितने भयानक दर्द था, और फिर सत्संग आया है कि इस सत्संग को सुन ले, तेरे शरीर के अंदर का जो कष्ट है, जो बीमारियां हैं, उसे ठीक करना है, इससे कष्ट कट जाएगा बाबा। सुनाओगे आप ही सुना सकते हैं बाबा। आपकी बिना कृपा का कोई नहीं सुन सकता और ना ही सत्संग शेयर कर सकता है बाबा। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। आज मंडे का दिन है संगत जी, ये बाबा ही सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरी क्या औकात है बाबा। जब सत्संग बाबा की ये सत्संग शेयर करना भी ब्लेसिंग होता है, सत्संग सुनना भी ब्लेसिंग होता है संगत जी। गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी देखिए, आज सुबह सुबह हम लोग सब घूमने जाना था संगत जी, आगरा जाना था ताजमहल देखने के लिए। बच्चे बिल्कुल तैयार थे संगत जी। गुरु जी महाराज ने, बच्चा 1 साल से घर में ऐसे ही अकेले पड़ा रहता था, बंद रहता था, बातें नहीं करता था, किसी से घूमता फिरता नहीं था। गुरु जी महाराज का मुझे पहले से मैसेज आ रहा था, मैं डुंगरी से निकल चुका हूँ बाबा, निकल चुका हूँ बेटी, तू तैयारी शुरू कर, तैयारी कर, फूलों की तैयारी कर। और संगत जी इसके लिए शुक्राना शुक्राना। बाबा का मैसेज मैं जान रही थी, मुझे नहीं पता था बाबा किस रूप में आएंगे संगत जी। तो संगत जी, मेरा जो भाई है संगत जी, बॉम्बे से भाई भाभी दोनों बच्चे, पूरे शिव परिवार है संगत जी। शिव जी की पूरी ब्लेसिंग है, भैया भाभी और 2 बेटे उनके, जैसे संगत जी पूरे शिव परिवार भगवान मेरे घर में पधारे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मेरे भैया भाभी बच्चों के रूप में दोनों, तो इसके लिए शुक्राना। हम भगवान की सिमरन और आँखों में ये बसाए रखते हैं संगत जी कि हमारे प्रभु आए हैं संगत जी। गुरु जी ने कहा था, मैं डुंगरी से निकल चुका हूँ बेटी, तू तैयारी शुरू कर संगत जी। गुरु जी 7 तारीख को भैया भाभी बॉम्बे से निकल गए थे आने के लिए दिल्ली गुड़गांव, और घूमते फिरते आए। गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बाबा इस रूप में आए, घर गुरु जी कहते थे घर में तेरी रौनक लगेगी।
और सच में संगत जी छोटा बाबू आया, वो इतना घर में किलकारी लड्डू गोपाल की तरह किलकारी गूंजा। संगत जी खेल कूदता है, रोता है, हंसता है, तो बहुत अच्छा लगता है पूरे घर में। और गुरु जी के नाती का भी माहौल थोड़ा चेंज हो गया संगत जी, थोड़ा बोलना चालना हंसना बोलना, क्योंकि वो किसी से बातें नहीं करता था, सबसे नाराज था संगत जी। गुरु महाराज इस रूप में आए अपने नाती को संभालने के लिए, इसके लिए लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना। बाबा बाबा कैसे करूं आपका, कैसे करूं, आप जो हमारे लिए करते हो हम कभी सोच नहीं सकते बाबा। आपकी आपकी बाबा कहते हैं बेटा तू हंस, दुख में भी हंस, सुख में भी हंस। बाबा पता नहीं बाबा, आपकी बेटी हंसना तो चाहती है पर आपकी बेटी की आंखों में हंसी नहीं आता है, हर चीज कुछ ना कुछ बाबा मुझे मायूसी घेर लेती बाबा। कौन सी नेगेटिविटी है जो मुझसे मुस्कुराने नहीं देती बाबा। बाबा देखो बाबा, आज सुबह घूमने जाना था, वर्षों के बाद 3-4 साल की बात कहीं हम लोग घूमने जाते, पर बच्चे का 3 बजे उठा, तबीयत खराब हो गया, तो जल प्रसाद लगाई हूँ बाबा, उसको पिलाई हूँ, फिर अभी सोया हुआ है संगत जी। तो मैं सोची सत्संग शेयर कर लूँ, गुरु जी ने भाव डाले मुझे मेरे अंदर, मैं सत्संग शेयर कर लूँ, तो इसके लिए शुक्राना बाबा। घूमने नहीं जा पाई बाबा, इसमें भी शायद कोई आपकी रजा ही होगी संगत जी, आपकी ही मर्जी होगी बाबा। आप अपने बेटे का पेट में जो तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है बाबा, इतना छोटा बच्चा है, पेट पेट करते रहता है, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। आप जानते हो कि आपकी बच्ची को प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से कमजोर पड़ जाती है बाबा। आपके दामाद तो नहीं, अलग रह रहे हैं, आप लोग से कोई मतलब नहीं है बाबा, फिर भी आपकी बेटी संतोष कर ली बाबा। आपने सब्र सिखाया है बाबा, आपने कहा है तेरे को क्या चाहिए, तेरे साथ मैं हर पल हूँ, तेरे पीछे खड़ा हूँ, तो तुझे क्या चिंता है। तेरे बाबा, तेरा बाप खड़ा है पीछे ना, तेरे स्वयं महाशिव भोलेनाथ माता पार्वती खड़ा है, तो उस बच्चे को किस चीज का चिंता है बाबा। तो मेरे माँ बाप तो मेरे साथ है बाबा, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। लेकिन हम इंसान है बाबा, इंसान है बाबा। आप अपने नाती को ठीक कर दो, पेट का दर्द ठीक कर दो, उसकी जो तकलीफें हैं उसे कष्ट को काट दो बाबा। आपकी बेटी हर चीज सह सकती है, पर आपके बच्चे, आपके नाती को कोई कष्ट होता है तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं तो, आप जानते हो बाबा, कोई भी बाहर का भी कोई रोता है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते बाबा। हम बचपन से ऐसे आपने बनाया मुझे बाबा, मैं बिल्कुल हल्के दिल की हूँ बाबा, किसी के दुख दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आपकी नाती पेट में दर्द हो रहा है बाबा, ऐसे क्या दिक्कत है, आप उसे ठीक कर दो गुरुजी, आपसे अरदास है, अपने बच्चे को ठीक कर दो। हम जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है, सब ठीक कर दो बाबा। आप बोलते हो ना बाबा, मैं आ रहा हूँ तेरे सारी परेशानियों को दूर करने, कष्ट को दूर करे, पीछे मुड़ के मत देखना, मैं तेरे सारे कष्टों को लेकर चला जाऊंगा और तू पीछे मुड़ कर मत देखना। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, अपने बच्चे को ठीक कर दो बाबा। आपका बच्चा ब्लेस बच्चा है बाबा। बाबा उसका क्या कसूर था बाबा, हमारे वजह से, आपकी बेटी की वजह से, आपकी दामाद की वजह से बच्ची को चिड़चिड़ा बनाया बाबा। बाबा आप अपनी बच्ची को स्कूल में एडमिशन कराइए बाबा, क्योंकि बाबा आपकी बेटी परेशान है। एक शिक्षा बहुत जरूरी है बाबा, इस दुनिया में शिक्षा बहुत जरूरी है बाबा। आपका बच्चा धार्मिक विचार का है, सारे संस्कार जानता है, इसके लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। लेकिन प्रैक्टिकल इस इंसान दुनिया में पढ़ाई भी बहुत जरूरी है बाबा। तो आप अपने बच्चे को पढ़ाओ बाबा, उसकी विद्या बुद्धि ज्ञान दीजिए बाबा, उसके स्वस्थ स्वस्थ शरीर कंचन काया दीजिए बाबा, उसे खुशियाँ दी ब्लेस कीजिए बाबा। बाबा अब आप बच्चे का एडमिशन करा के आप ही टीचर बनो, आप ही प्रोफेसर बनो, आप ही पढ़ाओ लिखाओ बाबा। मैंने आपके नाती की सारी जिम्मेवारी आप पे सौंपी, आपकी बेटी की जिम्मेवारी आप पे सौंपी हूँ बाबा। आपका बच्चा बोलता है मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मतलब बहुत अंदर से सोचता है बाबा, पर बाबा सर पे छत देने वाले आप ही हो बाबा, आप ही छत दोगे। संगत जी मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ तो
आज मंडे था, सोमवार का दिन था, तो मेरा व्रत चल रहा है। तो गुरुजी ने बोला था व्रत करने के लिए, क्या करूं। अभी मैं मेरे शिव परिवार की स्वरूप रखे हैं, शिवलिंग रखे हैं संगत जी, वहीं मैं पूजा की और मैं नीचे में बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने गुरु महाराज का दीवाल में दर्शन कर रही हूँ, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। जहाँ भी देखती हूँ मैं अपने महाराज को देखती हूँ, मैं स्क्रीन पे देखती हूँ, चेहरे पे देखती हूँ, हर जगह मुझे अपने गुरु जी दिखते हैं। हर जगह ऐसे दूसरे लोग कहते हैं पागल है, पर मैं जानती हूँ मैं पागल नहीं हूँ, मेरे प्रभु मुझे दिखते हैं। तो इसके लिए लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर भी मैं, बाबा बोलते हैं मैं तेरे साथ हूँ। बाबा ये भी बोलते हैं तू चुपचाप से बैठ और तू सब चीज कर, खुश रह, और तू सिमरन और सेवा कर, इससे ज्यादा कुछ ना कर तू। तो गुरु महाराज ये सच बोलते हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं मैं खुद आके तेरे सारे काम संभालूंगा, सारे काज संभालूंगा। इसके लिए शुक्राना बाबा। ये दो छोटी चीजें के लिए मैं थोड़ी परेशान थी संगत जी। आधार कार्ड में मैं गुड़गांव का एड्रेस डालना था संगत जी, क्योंकि ये जो घर है संगत जी, गुरुजी का जो ये फ्लैट है, तो उनकी दूसरी संगत जी के नाम से है, संगत जी आंटी के नाम से है। तो मेरा आधार कार्ड में एड्रेस चेंज नहीं हो रहा था, बहुत परेशानी हो रहा था। तो मैं बैंक गई, तो बैंक में मैनेजर बोला संगत जी कि आपके पासबुक में एड्रेस है तो इससे हो जाएगा। तो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। भैया जो है, भाई जो थे, वो ऑनलाइन ही एड्रेस चेंज किया संगत जी, इसके लिए शुक्राना। बाबा ने ऑनलाइन एड्रेस चेंज करवाया, इसके लिए शुक्राना 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 संगत जी। और उसके बाद अब बन के आ जाए संगत जी, एड्रेस चेंज हो जाए, इसके लिए शुक्राना बाबा। भाई ने ऑनलाइन किया संगत जी। ये छोटी सी काम के, आपकी बच्ची छोटी छोटी काम के लिए परेशान होती है। बाबा कहते चुप बैठ, चुपचाप से बैठ, मैं सब काम करूँगा, तू चिंता मत कर, पैसे की भी चिंता मत कर। बाबा आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और एक और काम था संगत जी जो अप टू डेट करना था, वो भाई अंकल ने किया। और संगत जी गुरुजी महाराज का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बन के पेपर आ जाएगा संगत जी, तो मैं आपको बताऊंगी। तो संगत जी इसके लिए सब छोटी छोटी भी काम के लिए आपकी बच्ची बहुत परेशान होती है बाबा, मुझे बहुत रोना आता है संगत जी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं बहुत भावुक दिल की हूँ, बहुत ज्यादा दिल की हूँ, बहुत रोना आता है। भगवान ऐसे मेरे साथ क्यों हो गया, इसके लिए शुक्राना बाबा। आप खुद अपने बेटी का काम करते हो, इसके लिए शुक्राना 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 बाबा। और जो दो अरदास लगे हैं बाबा, मुझे पता है कि आप सब करोगे बाबा। और संगत जी वो जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपके बीच में सत्संग जरूर शेयर करूंगी, गुरुजी के चरणों में रखूंगी। और संगत जी गुरुजी महाराज बाबा, जो मेरे आपकी बेटी से गलती हो गई थी बाबा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं रेकरिंग जो तुरा आई थी बाबा, तो 50,000 गलत तरह से जमा कर दी। वो चीज तो ठीक ही था भगवान, लेकिन संगत जी आप, मेरे पास अभी पैसे नहीं, तो मेरे 50,000 रुपया फंसे थे बाबा। मैनेजर कहता है आजकल आ जाएगा, और आजकल आ जाएगा, अभी तक नहीं आया संगत जी। मुझे बच्चे का एडमिशन करवाना है, गुरुजी महाराज आप डलवा दीजिए मेरे अकाउंट में, क्योंकि आपकी बच्ची बहुत परेशान है, एडमिशन कराना आप ही को है ना बाबा। और बाबा जो कोर्ट में मामला पड़े हैं बाबा, आप जज वकील बन जाओ, और जो वकील हैं हमारे, उसके सर पे हाथ रख दो बाबा, कि वो आपका काम, आपकी बेटी का काम जल्दी से ठीक से करे बाबा। अब उसके ऊपर दिमाग पे आप हाथ रखो बाबा, ताकि आपकी बेटी का मेंटेनेंस का काम जल्दी से चालू हो जाए बाबा। आपकी बच्ची अंदर से बहुत परेशान हो गई, लेकिन हम सबके सामने रो भी नहीं सकते संगत जी, क्योंकि आपका नाती क्या सोचेगा कि मेरी एक पेरेंट्स है वो भी रोता है। तो हमें हिम्मत रखना बाबा, हमें हिम्मत दो, हर संभारो हमें, हर बच्चे को संभारो, पूरे घर को संभारो बाबा, पूरे घर को संभारो। कृपा करो बाबा, कृपा करो, कृपा करो मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंकर भगवान, माता पार्वती। मुझे आज घूमने जाना था पर मैं नहीं जा पाई संगत जी। गुरु जी महाराज
इसमें भी आपकी कोई रजा होगी बाबा, क्योंकि हम इंसान नहीं जानते बाबा, हम इंसान नहीं जानते, आपको सब चीज़ पता है बाबा। आपके बच्चे को घूमने फिरने का कोई इंटरेस्ट नहीं बाबा, पर आपकी नाती को घुमाना फिराना बहुत ज़रूरी है ना बाबा। आप ही उसको घुमाओ फिराओ। उसकी तबीयत खराब हो गई, आप उसकी तबीयत ठीक कर दो। आपकी बहुत डरती है बाबा, बहुत डरती है, पर आप हो ना, अभी हमने संगत जी का सत्संग सुना। अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम दूसरा सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। छोटा सा सत्संग है मेरा, शुक्राना सत्संग। संगत जी, अभी संध्या बेला का समय है, सोमवार का दिन है आज, और सारे भक्त और सारी संगत परिवार जानती आज गुरु जी का दिन है। महादेव शिव शंकर का भी दिन है, भोलेनाथ का दिन है। संगत जी आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है। जब मैं घर से दुकान को आ रहा था बाइक से, तो गुरु जी बटरफ्लाई रूप में मेरे गालों पे मुझे टच करके चले गए। टच किया गुरु जी ने मुझे, जिसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। और संगत जी, दुकान पे आने के बाद मैंने साफ सफाई चालू की। कल रविवार का दिन था, संडे का दिन था, तो दुकान पर नहीं आया था। और सुबह कल बारिश भी हुई थी, मौसम बिल्कुल भी सही नहीं था संगत जी यहाँ जौनपुर में। लेकिन बाद में मौसम ठीक हो गया, धूप वगैरह निकल गई थी संगत जी। लेकिन कल रविवार वाले दिन दुकान को नहीं आया था संगत जी। तो संगत जी, जब दुकान आया मैं सफाई करने लगा, तो मैं जहाँ बैठता हूँ, गद्दिया है, एक बैठने वाला गद्दी है, उसके नीचे गुरु जी ने मुझे एक सांप के बच्चे के रूप में मुझे दर्शन दिया। मैं देखा तो घबरा गया संगत जी। मैं घबरा गया, क्योंकि ये वो जीव है जिससे इंसान बहुत डरते हैं, और वो लोग भी इंसानों से डरते हैं। हर इंसान की मतलब प्रार्थना यही रहती है, और उन नागों की भी यही प्रार्थना होती है संगत जी की उन कभी मुलाकात ना हो, भेंट ना हो इन दोनों का। संगत जी, मैंने देखा, मैं भी डर गया, लेकिन छोटा बच्चा था, सपूलिया जैसा। मैंने एक चिमटे से, छोटा ऐसे चिमटे से पकड़कर उसको बाहर, दुकान के बाहर छोड़ दिया। और मैंने देखा कि उसको चोट तो नहीं आई, लेकिन संगत जी वो स्वस्थ था। और जिसके लिए मैं गुरु जी का लाख लाख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करता हूँ संगत जी। कुछ देर पहले से अब गुरु जी के मोर रूप में जो हैं गुरु जी यहाँ गाँव में, जहाँ दुकान के पास, उनका आवाज़ आ रहा है, वो बोल रहे हैं रह कर, जिसके लिए लाख लाख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करता हूँ संगत जी। गुरु जी ने आज ढेर सारे आशीर्वाद मुझे दे दिया है संगत जी। और संगत जी, मुझसे भी जाने अनजाने गलतियाँ होती रहती हैं, कभी परिवार को लेकर, कभी गुरु जी से ही मनमुटाव हो जाता है, जिसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ गुरु जी परम पिता परमेश्वर से कि मुझे क्षमा करें। संगत जी, आज दुकान पर बैठा हूँ, सुबह से जब से आया हूँ तब से भी संध्या वेला का समय हो चुका है, लगभग 5:41 अभी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी एक भी कस्टमर नहीं आया है, जिससे
मन उदास होने लगता है, ये हमेशा हो जाता है संगत जी। ये मेरी अरदास है गुरु जी से कि गुरु जी ऐसा चमत्कार कर दो कि कोई एक दिन ऐसा ना जाए कि दुकान में ग्राहक ना आए, रोज़ ग्राहक आए, कोई ना कोई आए ज़रूर। गुरु जी कृपा कर दो। और जो मेरी तंगी है, परेशानी है, मेरी आर्थिक परेशानी जो है गुरु जी जानते हैं, उसे दूर कर दो, जो मैं सालों से झेलता आ रहा हूँ और कभी किसी से शिकायत नहीं किया, बस जीता चला गया। गुरुजी आप तो सब जानते हो, ये मेरे पैसों की तंगी से जो मुझे सालों से मैं झेल रहा हूँ, इससे मुझे छुटकारा दिलाओ, क्योंकि मैं भी गुरुजी अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूँ और खाली हाथ कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए गुरुजी कृपा करो कि दुकान पे ग्राहक आए और मेरी आज तंगी जो परेशानी है मेरी धन संबंधित ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। गुरुजी मेरी यही अरदास प्रार्थना है। और गुरुजी मेरे जीवन में जो कमियां हैं आप जानते हो, जो मेरे उदासी का मेन कारण है, मुख्य कारण है, गुरुजी उसको जल्द से जल्द दूर करो। मैं सहन करते करते टूट चुका हूँ। मैं गुरुजी बहुत धैर्य रखा हूँ, बहुत संतोष किया हूँ, जब से बचपन से ही संतोष किया हूँ, अभी भी संतोष कर रहा हूँ। तो क्या भगवान जी के पास, गुरु जी के पास इस संतोष का कोई अंत नहीं है। अब कृपा करो गुरु जी, दुख दूर करो। अगर अब गुरु जी ने आपने ना सुना तो मैं भी यही समझूंगा कि देवी देवता, भगवान, गुरु सब अन्याय करने लगे हैं। अब कृपा करो गुरु जी, मेहर करो मुझ पे ही नहीं, अपने सारे संगत परिवार पर। सबके दुख दूर करो, सबकी गरीबी दुख मिटाओ, सबको बिजनेस व्यापार में तरक्की दो, जॉब में बरकत दो, सब पे मेहर करो गुरुजी, कृपा करो सबके ऊपर। सारे संगत परिवार को, अंकल आंटियों को निरोगी काया प्रदान करो। जो मेरे भी शरीर में रोग बीमारियां हैं संगत जी, जो मैं गुरुजी ने रोक रखा है, नहीं तो ढेर सारी बीमारियां हो जाती मुझे शरीर में। मैं कहता हूँ यही गुरुजी की सारे संगत परिवार की रोग बीमारियां आप ख़त्म कर दो गुरुजी, भस्म कर दो। बिना रोग बीमारी के बिना जो शरीर हो वही शरीर स्वस्थ सही रहता है। और शरीर कितना भी सुंदर हो, उसमें ढेर सारी बीमारियां, तो वो शरीर बीमारियों का घर होता है। तो इस चीज़ को गुरुजी आप सबकी ठीक कर दो। सब सारे भक्तों का, सारे संगत परिवार के रोग बीमारी दूर कर दो, सब पे मेहर करो, धन संपत्ति से सबको संपन्न करो गुरुजी, गरीबी दुख काटो, मन का लालच, बुरी चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, निंदा, चुगली, ये सब दूर कर दो गुरुजी। अपने सारी संगत परिवार को, मुझ में भी ये सब चीज़ें हैं, ये सब बुराइयां हैं मुझ में, ये सब बुराइयां मेरे मन से भी ख़त्म करो गुरुजी, और सब मन में शांति प्रदान करो गुरुजी, एक खुशी प्रदान करो। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ संगत जी। अगर मुझसे बोलने में कोई भूल गलती हुई तो मुझे गुरुजी क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय महादेव, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।